नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, मोदी सरकार के बजट पर उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ गई है और कहा है कि ये नापसंद महाराष्ट्र योजना है। यहाँ शिवसेना यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट को लेकर बीजेपी गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा हमला जो है बजट को लेके कहिए उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने किया है। मोदी सरकार के बजट पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी पक्ष के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र नोच डाला और मुंबई लूट लिया, लेकिन हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा। जब तक दिल्ली के जूते चाटने वाली असंवैधानिक सरकार है, तब तक ये अन्याय जारी रहेगा। असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। ये तमाम तरीके से हमले जो हैं वो बोले गए हैं महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी। दरअसल शिवसेना यूबीटी का कहना है कि बजट में महाराष्ट्र का जिक्र तक नहीं है, जबकि टैक्स देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप राज्यों में आता है। उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है एक मीडिया इंटरव्यू में भी ये बात कही है और कहा है कि बिहार, आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया और वो इसकी मांग करते थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को हर बजट में इग्नोर किया जाता रहा है। महाराष्ट्र से टैक्स लेकर उन्हें कोई फंड नहीं दिया जाता। ये महाराष्ट्र को शर्मिंदा करने जैसा है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ मुख्य तौर पर महायुति बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और एमवीए के जो कांग्रेस है, यूबीटी है और शरद पवार की एनसीपी है, उन इन्हीं 6 पार्टियों के बीच में जो दो गठबंधन में लड़ रहे हैं, उनके बीच में मुकाबला है। आपको बता दें कि लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद एमवीए के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं देने पर जो है वो आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि ये तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं। अब देखिए कि बजट पेश हुआ है और जाहिर-सी बात है कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र सरकार को और साथ ही साथ बीजेपी को बजट पर घेरने में लगी हुई हैं। क्योंकि मानसून सत्र में जो महाराष्ट्र का बजट था उसमें तो हमने देखा कि लोक लुभान बहुत सारे वादे कर दिए गए, बहुत सारी स्कीम लाई गई हैं ताकि विधानसभा चुनाव में जो है फायदा पहुंचे मौजूदा सरकार को। लेकिन जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उस बजट से जो है अब एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में हमलावर है और ये साफ-साफ आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र की अनदेखी फिर से कर दी गई है। महाराष्ट्र जबकि टैक्स देने में सबसे आगे आता है, उसकी अनदेखी कर दी गई है, महाराष्ट्र को फिर से कुछ नहीं दिया गया। इन बातों को लेकर के अब एनडीए गठबंधन जो तमाम नेता हैं, वो अब बीजेपी जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनको घेरने में लगी हुई है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी जो शिंदे सरकार है, मायावती की सरकार है, उनको भी अब घेर रही है। तो एक-एक करके तमाम नेताओं के बयान अब सामने आने लगे हैं। पहले प्रियंका चतुर्वेदी और फिर उद्धव ठाकरे ने भी हमला बोला है और इसके साथ-साथ जो अब शरद पवार की एनसीपी है, उनके भी कई नेताओं के बयान अब सामने आने लगे हैं। तो अब जो है बजट पर सरकार को घेरने की तैयारी अब एनडीए की तरफ से कर ली गई है। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर में होने हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में चुनाव का दौर थम नहीं रहा। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद तुरंत एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। एमएलसी चुनाव के बाद इकाई चुनाव है, इकाई चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, जहां लगातार तैयारियों पे तैयारियां करनी है और समय बिल्कुल कम है। और ऐसे में जो सरकार है, मायावती सरकार, वो तमाम योजनाओं को लागू करके उसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाना चाह रही है और वहीं एमवीए गठबंधन है, जो जल्द से ज्यादा जो है वो कमियों को, खामियों को उजागर करके महायुति को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाना चाह रही है। तो अभी ये रस्साकसी और बढ़ेगी, बयानबाजी और बढ़ेगी और साथ ही साथ एक दूसरे पर जुबानी जंग भी बढ़ेगी। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जब आए थे तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है पलटवार किया है और साथ ही साथ जब वो चले गए तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल जो है वो गर्मा गई और यहाँ के कई नेताओं ने फिर अमित शाह के उस बयान पर दोबारा से बयान दिया और उन्हें घेरने की कोशिश की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।